हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेट्स। ओके, मैग्नेट्स चैप्टर है। लेट्स सी ये क्या है चैप्टर। ओके, इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा हम देखेंगे मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेट्स क्या होते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स किस तरीके से वी कैन से यूजेस क्या है मैग्नेट्स के, मैग्नेट्स क्यों यूज किए जाते हैं, मैग्नेट्स कौन कौन सी डायरेक्शंस हमें बता, मतलब इफ वी कैन सी मैग्नेट्स होते हैं वो कौन कौन सी चीजों को रिपेल करते हैं और कौन कौन सी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, देन वी विल सी कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई है। ओके, देन आफ्टर दैट वी विल सी ये पूरा का पूरा जो ये मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है ये है क्या। ओके, ये चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 12. नेम ऑफ चैप्टर इज मैग्नेट्स. ओके, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल you must have played with magnets. हम सब मैग्नेट्स के साथ हमने प्ले किया होगा। But do you know what is a magnet? आपको पता है मैग्नेट क्या होता है? A magnet is a material that attract object which have iron, cobalt and nickel. This one is important one. What I tell to you कि जो भी चीज जो आयरन से निकल से बनी हुई चीजें उसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन मेनी वेज। सम पेंसिल बॉक्स हैव मैग्नेट टू सिक्योर द क्लोजिंग ऑफ द पेंसिल बॉक्स। देयर आर सम stickers which have magnets to stick to a fridge, almirah, etc. A pen holder also have a magnet and many more. देखिए मैग्नेट बहुत सारी चीजों पे हम देख सकते हैं यूज होता है, ठीक है। जैसे बॉक्सेस में देखते हो ना, बॉक्स को बंद करने के लिए एक मैग्नेट होता है जिसकी वजह से बॉक्स बंद हो जाता है ना। और भी बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि फ्रिज में लोग मैग्नेट्स लगा देते हैं। मैग्नेट्स क्या है, सिर्फ वो चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ या उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट करता है जिसमें आयरन हो, कोबाल्ट हो और निकल हो, ठीक है। यही कुछ चीजें बेटा इन्हीं पर वो अट्रैक्शन देता है और इन्हीं को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो नाउ वी विल सी डिस्कवरी ऑफ अ मैग्नेट्स। मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुए थे, हाउ द मैग्नेट्स इज डिस्कवर, लेट्स सी। ओके, सो दिस थिंग वी हैव टू डू। ओके, सो there are many legends related to the discovery of magnets. बहुत सारे legends है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। According to one of them is about a shepherd named Magnus who were herding his sheep in an area in a Greece called Magnesia. His shoes nailed and the metal tip of its stick stuck off a large black rock on which he was standing. This type of a rock called the magnite, जिस रॉक से वो टकरा मतलब जहां पे उसको वो पिन चुभाई थी, it was called the lead stone because it helped sailor to find the direction. So ये जो मैग्नाइट था ना, ये उस टाइम सेलर्स को डायरेक्शंस बताने के लिए हेल्प किया करता था। So later with the passage of time it became lodestone. So सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक शेपर्ड था मैग्नीज, इसने इन्वेंट किया था, ये इसने सबसे पहले कुछ सोचा इसके बारे में। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट होता क्या है, लेट्स सी। अ मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टू मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर अलॉयज। देखिए अभी हमने पढ़ा आयरन की जो चीजें होती है, कोबाल्ट की, निकल की, इन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करता है कौन, magnets. So naturally magnets have no shapes and cannot be molded or mold in desired shape. Of course magnets की कोई desirable shapes नहीं होती है। Magnets that you buy from market are artificial or man-made magnets. जो आप ज्यादातर मार्केट से खरीदते हैं बच्चों, वो या तो आर्टिफिशियल या तो man-made magnets होते हैं। Therefore you can find them in various shapes. इसलिए आप देखते होंगे मैग्नेट्स को अलग अलग शेप्स में हम
देखते होंगे। दे मे हैव द फॉलोइंग शेप्स, कौन कौन से शेप्स के मैग्नेट्स होते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट है बेटा बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, डबल शेप मैग्नेट, हॉर्स शेप मैग्नेट, रिंग शेप मैग्नेट, निडल शेप मैग्नेट। ये कुछ बेटा आप कह सकते हैं मैग्नेट्स के टाइप है अकॉर्डिंग टू द शेप। काम उनका वही है, ठीक है, काम क्या है उनका, अट्रैक्ट करना, और कौन सी चीजों को, जो आयरन से, कोबाल्ट से, निकेल से बनी है। तो कौन कौन से टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं, डबल शेप मैग्नेट्स होते हैं, हॉर्स शू शेप मैग्नेट्स होते हैं, रिंग शेप मैग्नेट्स होते हैं, निडल शेप मैग्नेट्स। तो ये कुछ शेप्स ऑफ मैग्नेट्स होते हैं जो कि आपको मार्केट में या कहीं ना कहीं आपने इनमें से जरूर कोई ना कोई तो देखे होंगे, ठीक है। So all the above magnets have different uses, both scientific and non-scientific. Of course, इन magnets का use होता है। All an alloy of aluminium, nickel and cobalt is called an alloy. क्या कहा जाता है, इधर देखिए, ये देखिए important. An alloy of aluminium, nickel and cobalt is called alnico. देखो तीनों का ले लिया, L means aluminium, Ni means nickel and Co means cobalt. So iron, nickel and एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट का, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिको, विच इज यूज टू मेक अ गुड परमानेंट मैग्नेट्स। सो इनको यूज किया जाता है, इन तीनों चीजों को, एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट को, जिससे आपका मैग्नेट बहुत अच्छा बने। सो ये तो आपको पता लग गया मैग्नेट्स की शेप्स क्या होती है और मैग्नेट्स किन किन चीजों से मिला के बनते हैं। ओके, चलिए नाउ वी विल सी मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, नॉन मैग्नेटिक कौन से होते हैं। लेट्स सी, material which attract towards a magnet is called we can say magnetic, and repeat it again, material which attract towards a magnet is called magnetic materials। जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो मैग्नेटिक मटेरियल्स है। दे आर मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल और एलॉयज। और ये मैग्नेटिक मटेरियल्स आपको मिलते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल की, ओके, क्योंकि यही आयरन, कोबाल्ट, निकेल की जो चीजें होती है उसी को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, उसी को मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, उसी की तरफ मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स मींस जो मटेरियल्स इन सब चीजों के बने, एल्यूमिनियम, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे क्योंकि उसपे मैग्नेट अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है बेटा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। सो मटेरियल विश टू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट्स, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ना हो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। दे डू नॉट हैव आयरन, कोबाल्ट, निकेल और देयर अलॉयज। उसमें ना तो आयरन है, ना कोबाल्ट, ना निकेल, ना तो कोई अलॉय होता है, इसलिए वो नॉन मैग्नेटिक है। वुड, प्लास्टिक, ग्लास, सिल्वर, गोल्ड आर द नॉन मेटालिक मटेरियल्स। सो आप कह सकते हैं कि आपके वुड, प्लास्टिक्स वगैरह ये सब क्या नॉन मेटालिक है। क्यों? क्योंकि ये इसकी तरफ देखा है कभी मैग्नेट प्लास्टिक पे चिपकाओ, वुड पे चिपकाओ, नहीं, क्योंकि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। तो एक मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स मींस द मटेरियल्स व्हिच अट्रैक्ट the magnet is known as magnetic material, and the materials which does not attract the magnets are known as non-metallic materials. Okay, now here are the some examples। आप यहाँ पे कुछ मुझे क्लासिफाई करके बताएंगे, जैसे यहाँ लिखा आयरन नेल, बुक, मेटल स्पून, ग्लास, हेयर पिन, स्पॉन्ज, कीज, बटन, राजोर ब्लेड, और वी कैन से ब्लेड, ओके, स्टोन, स्टेपलर एंड पेंसिल। इनमें से मेटालिक कौन से होंगे, नॉन मेटालिक। अब जैसे पेंसिल ही है, वो मैग्नेटिक होगी, नो, नॉन मैग्नेटिक। अगर वही मैंने कहा आपसे कोई वी कैन से ब्लेड या फिर कीज बोला, वो सब आयरन की होती है, तो वो मैग्नेटिक हो जाएगी क्योंकि उसमें मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। सो मैग्नेटिक हो गए। नॉन मैग्नेटिक मींस जैसे आपका वी कैन से पेंसिल हो गई, बुक्स हो गए, है ना, पेंसिल बॉक्स हो गए, ये सब नॉन मेटालिक हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ पे नेम्स लिख देंगे। ओके, चलिए फिर अब यहाँ एक एक्टिविटीज भी बोली हुई है। ऑफकोर्स ये जब हमारे पास मैग्नेट होगा देन वी कैन एबल टू डू दिस एक्टिविटी, है ना, कि कैसे चीजों को मैग्नेट्स पूरा का पूरा पुल करता है ना। अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले कि पोल्स कौन कौन से, मैग्नेट्स के भी पोल होते हैं, हमने पोल पढ़ा था ना,
क्या था, मैप वगैरह में अपने देखा था पोल, तो ये क्या होता है, लेट्स सी। अ मैग्नेट हैज टू एंड्स, मैग्नेट्स के बेटा दो एंड होते हैं, दीज एंड्स आर इट्स पोल, यही दो एंड इसके पोल्स होते हैं। द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स आर नेम एज अ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल होता है बच्चा, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल को हम एन से डिनोट करते हैं, साउथ पोल को हम एस से डिनोट करते हैं। ऑल द पावर ऑफ मैग्नेट इज स्टोर एट द पोल्स ओनली। तो आप ये देखिए, मैग्नेट के दो पोल्स तो आपको क्लियर हो गए, और जितनी भी पावर मैग्नेट्स की है वो सब पोल्स में स्टोर होती है। सो ऑल द पावर ऑफ मैग्नेट इज स्टोर एट द पोल्स ओनली, दैट इज वाई द मैग्नेटिक पावर इज द मोस्ट एट द पोल। इसलिए आपने देखा पोल्स में मैग्नेटिक पावर्स बहुत ज्यादा होती है। As we move towards the center of the magnetic power keeps on reducing and become negligible at the center। देखिए मैग्नेट के आप जैसे जैसे सेंटर पे आओगे तो उसकी पावर कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे ना तो मैग्नेट ज्यादा, आपने देखा मैग्नेट आप कभी लेना, समझ लीजिए दिस इज अ मैग्नेट, समझ लीजिए, ओके। तो अगर आप देखते हो जो भी चीजों को आप जो भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है चीजों को, वो यहाँ से अट्रैक्ट करता है, या नॉर्थ या साउथ पोल से, बीच में कभी नहीं कोई चीज चिपकती है यहाँ पे, क्योंकि पोल्स में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मिडिल। ओके, सो we can say as we move towards the center of the magnet, the magnetic power keeps on reducing and become negligible at the center। सेंटर पे कोई उसकी पावर नहीं होती है। The two poles of magnets cannot be separate। देखिए दो पोल्स मैग्नेट के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। If we break a magnet, the broken pieces have its own poles। Of course, अगर बीच में से यही समझ लीजिए यही मैग्नेट है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो दो पोल अलग अलग हो गए, तब नहीं हो पाएगा ये चीज पॉसिबल, ठीक है। So these poles exist in pair। ये पेयर में ही एग्जिस्ट करते, तभी इसका वी कैन से मैग्नेट अपनी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। अगर इसको मैंने तोड़ दिया बीच में से, देन देयर इज नो यूज ऑफ इट, ओके। तब उसकी पावर आप समझ लीजिए खत्म हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ना टीम वर्क और एकता में ही पावर है, अगर सब अलग अलग सेपरेट हो जाए तो देयर इज नो पावर। So that's why magnets is also being very powerful when they comes in a pair। When they are separated or broken down, then their power become negligible, okay। So this is the thing, two poles are clear, okay। Finding direction, now we will see डायरेक्शंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो हम कंपास तो देख ही पा रहे हैं, आपने देखा होगा पहले के टाइम पे लोग सूरज से अंदाजा लगाते थे, है ना, क्या टाइम हो रहा है, कौन सी डायरेक्शंस में हम जा रहे हैं, बट धीरे धीरे करके कंपास आ गया, है ना। सो लेट्स सी कैसे होता है। सो मैग्नेट्स आर यूजफुल इन फाइंडिंग द डायरेक्शन। देखिए मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। कैसे? There are very useful for navigators, sailors and pilots। So ये मैग्नेट बहुत यूजफुल होता है आपके पायलट्स के लिए, सेलर्स के लिए, नेविगेटर्स के लिए। A compass has a magnet in its and it always pointed towards the north of the earth। देखिए क्या कह रहे हैं, आप कंपास हैज अ मैग्नेट, कंपास में एक मैग्नेट है जो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, नॉर्थ। अगर देखिए कंपास में आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता लग गई, ईस्ट पता चल जाएगी, ईस्ट राइट साइड, वेस्ट लेफ्ट साइड एंड साउथ आपकी बॉटम साइड हो जाएगी। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम कंपास से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। सो अ कंपास हैज अ मैग्नेट इन इट and it always pointed out towards the north of the earth। so magnet, कंपास में एक मैग्नेट है, वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव आउट करता है, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ओके। चलिए ये चीज समझ में आ गई, कंपास में कौन सी तरफ डायरेक्शन हमेशा मैग्नेट पॉइंट आउट करता है, मैग्नेट की कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है। नाउ वी विल सी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन मींस किसी चीज को अट्रैक्ट करना, रिपल्शन मींस दूर जाना। दिस थिंग इज क्लियर, ये तो हमने इंग्लिश वगैरह में ऑपोजिट वर्ड्स में भी पढ़ते हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन, ओके। सो अट्रैक्ट कब होते हैं मैग्नेट्स और रिपल कब होते हैं, लेट्स सी। द सेम पोल ऑफ एनी टू मैग्नेट्स इफ वी पुट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर पुल अपार्ट, वो क्या होंगे, दूर जाएंगे। दिस फीचर्स ऑफ मैग्नेट इज रिपल्शन, जब वो दूर जाए। अगर सेम पोल्स है, नॉर्थ नॉर्थ पोल को आप मैग्नेट्स को जोड़ रहे हो तो वो रिपल करेंगे, दूर जाएंगे, रिपल्शन होगा उनके बीच में। तो ये रिपल्शन हो गया। नेक्स्ट,
when the opposite poles are together पुट टुगेदर, जब ऑपोजिट पोल मींस एक नॉर्थ एक साउथ को आप एक साथ जोड़ रहे हो, ऑपोजिट मींस नॉर्थ एंड साउथ होंगे पोल, ना कि नॉर्थ नॉर्थ ना कि साउथ साउथ, ऑपोजिट होंगे तो। सो व्हेन द ऑपोजिट पोल्स आर पुट टुगेदर दे मूव क्लोजर टू ईच अदर, इसलिए वो क्लोजर मूव होंगे। दिस फीचर इज नोन एज अट्रैक्शन, इस फीचर को बेटा हम कहते हैं अट्रैक्शन। दस वी कैन से दैट लाइक पोल्स रिपेल व्हाइल द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, इसलिए हम ये कह सकते हैं, इधर देखिए ये क्या लिखा है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। दस वी कैन से दैट लाइक पोल मीन सेम पोल, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, रिपेल ईच अदर, रिपल्शन होगा। एंड अनलाइक पोल मीन्स ऑपोजिट डिफरेंट पोल्स, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, रिपल्शन अट्रैक्शन। ओके, लाइक पोल रिपल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट, दिस मच इज क्लियर। देखिए क्वेश्चन चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि आगे आपके सामने कुछ क्वेश्चन आए ना, वी कैन सॉल्व लाइक दिस चुटकियों में, ठीक है। तो इसलिए एक एक चीज मैं आपको बड़े अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। आई नो जितने भी टीचर्स होते हैं एक एक चीज अच्छे से ही समझाते हैं ताकि आपको चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट है बेकिंग अ मैग्नेट। अब मैग्नेट कैसे बनता है, ओके जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैग्नेट की पूरी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अब कैसे बनता है, लेट्स सी। टू मेक अ मैग्नेट वी नीड अ स्ट्रिप ऑफ मेटल और अ सॉफ्ट आयरन एंड अ बार मैग्नेट, आपको ये सब चाहिए होगा। नाउ रब द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट अगेंस्ट द मेटल स्ट्रिप, नॉर्थ पोल को मेटल स्ट्रिप के उधर लेके आएंगे। व्हेन you reach at the end of the strip, lift the magnet and start from the starting point. Repeat this 20 times. Now take the bar magnet forward the iron pins, it will attract towards it and your magnet become ready. So you can try this one. ठीक है, किस तरीके से मैग्नेट बनाए, this activity is for you, okay, if you want to make this. Okay, next we will see demantism. What's that? Demantism, yeah, demantation, what's that? Let's see. When a magnet has its power, it's known as magnetized. जब मैग्नेट्स के पास उसकी पावर है, इसको मैग्नेटाइज कहते हैं। द लॉस ऑफ मैग्नेटिक पावर इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। समझे, एक मैग्नेटाइज होता है, एक डीमैग्नेटाइज होता है। क्या कह रही हूं, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज मींस जब मैग्नेट्स की पावर होती है, जब मैग्नेट्स पावरफुल है। अब मैग्नेट्स को जब हम तोड़ दिया, उसकी पावर खत्म हो गई, तो दे आर नोन एज डीमैग्नेटाइजेशन। ओके, सो वी कैन प्रिवेंट द डीमैग्नेटाइजेशन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। हमें कौन कौन सी चीजों से मैग्नेट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, लेट्स सी। फर्स्ट, bar magnets should be stored with their unlike poles on the same side. Okay, so bar magnets should be stored with their unlike poles, not the like poles. Okay, unlike poles at the same side. This is the first thing. Next, use keepers to store different magnets. Okay, next, keep the magnets away from TV, mobile phones, computer, CD, etc. So आपको मोबाइल फोन्स और बाकी सब चीजों को इनसे दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ओके, डीमैग्नेटाइजेशन क्लियर। ओके, नाउ वी विल सी यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट्स यूज होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं, लेट्स सी। सो फॉलोइंग आर सम यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। कुछ यूजेस मैग्नेट्स के अभी हम देखते हैं। फर्स्ट है to prepare the magnet and non-magnetic objects, आपको चाहिए होगा मैग्नेट। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज इन फैंस, कूलर्स, क्लॉक्स एक्सेट्रा। आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में आपको फैंस, कूलर्स, क्लॉक्स मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड हैव अ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। ऑफ कोर्स आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में क्या मिलेगी, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप्स मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्रांसफॉर्मर में भी आपको मिलेगा। Next, small magnets are being used to treat different diseases in human. क्या बोल रही हूँ, small magnets are used to treat different diseases in humans. So ये सब magnets का use करके देख रहे हो, diseases भी पता लगा रहे हैं। So ये सब कुछ बेटा magnets के uses हो गए। Yeah, this thing is clear to you.
दिस चैप्टर इज ओवर. दिस इज अ समरी. जो हमने पढ़ा वो सब यहीं दे रखा है. मैग्नेट्स की कौन कौन से पोल्स होते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स, वो तो हमें पहले से ही पता है. समझ में आया चैप्टर? नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. A magnet has fill in the blank poles. Magnets के कितने poles होते हैं बेटा? 2 poles, north and south. Next, the like pole repel each other. So option B is correct. Okay, like pole repel each other, unlike pole attract each other. Okay. Next, third, magnets should be stored using. Magnets को हम कहाँ store कर सकते हैं? Of course, we can say all of them. या तो आप उसको आयरन्स में, कीपर्स में, या आप ये कह सकते हो all of these से best options we can say this is keepers. Option B. Okay, so we will mark option number B like this. Next, fourth, we should keep away magnet from. हमें किन किन चीजों से मैग्नेट्स को दूर रखना चाहिए? टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स. मोस्टली आपको टीवी, कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए. सो हम ऑप्शन बोथ ऑफ दीज कर सकते हैं. ठीक है, वैसे तो चारों चीजों से हमें मैग्नेट्स को दूर रखना चाहिए, बट मोबाइल फोन के बेटर हम टीवी, कंप्यूटर से हम दूर रखें. ठीक है. सो नाउ वी विल सी फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, अ मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड. देखिए, मैग्नेट को दो नाम कौन कौन से हम दे सकते हैं. देखिए, फर्स्ट में अगर हम बात करें, ये दोनों नाम आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखो, या तो हम इसको लीड स्टोन या लोड स्टोन दोनों नाम से कह सकते हैं. ठीक है, तो यहां हम आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट, सेकंड, अ मैग्नेट हैज 2 पोल्स. कौन कौन से 2 पोल्स होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक. मटेरियल अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट. मेटालिक materials attract towards the magnet. Fourth question, the unlike poles always attract each other. ठीक है, जो unlike poles है ना बेटा, वो attract होंगे, जो same poles है वो repel होंगे. That much is clear. ठीक है. Now we will see right, true and false. अब true and false देखते हैं क्या क्या है. Starting with the first one, Alnico is an alloy of aluminum, nickel and cobalt. This is absolutely true. We also study this thing. Next, a compass always pointed towards the north. It's false. In the compass, we can see in compass there is a magnet who always pointed towards the north. Okay. Next, third, a magnetic compass is used by sailors to find the direction. This is absolutely true. Next, a debit card has a magnetic stripe. This is also true. Yes, debit, credit card, they have that metallic one. Okay, for the payment purposes. So this is the thing. Now we will see some short question and answer. First, what is a magnet? See, हमने magnet की यहाँ first ही definition लिखी है. A magnet is a material that attract iron, nickel, cobalt and their alloy. So a magnet is a material that attract iron, nickel, cobalt and their alloys. Next, define magnetic materials. कौन कौन से है? Iron, cobalt, nickel. Okay. Next, write 2 uses of magnet. It also used to detect diseases. Its use, the magnetic magnets are also used. देखिए, हमने 4 प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी थी. ये देखिए, आप देख सकते हैं. ये देखिए, this one, uses of magnet. First of all, magnets are used in debit, credit card. Magnets are also used in transformer. Magnets are also used to detect different diseases also. So these are the uses of magnet. Next, how should we store a magnet? How we will store? कैसे store कर सकते हैं हम magnet को? ताकि ये देखिए, इसी के बिल्कुल ऊपर है, ये देखिए, this one. Okay, so a bar magnet should be stored in a unlike poles. या आप उसको कीपर्स में स्टोर कर सकते हो, है ना. ये सारे हमने पढ़े हैं. कीपर्स में स्टोर करना है मैग्नेट्स, अनलाइक पोल्स को एक साथ स्टोर, ये सब कर सकते हैं. नेक्स्ट, सब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. अब कुछ क्वेश्चंस को हमने डिटेल में आंसर देना है. लेट्स सी. फर्स्ट है, हाउ वाज अ मैग्नेट डिस्कवर. मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर होता है? हाउ वाज मैग्नेट डिस्कवर? मैग्नीज जो सेलर था उसकी हेल्प से किया था. हमने यहाँ पूरा पढ़ा है. ठीक है, सो वी कैन राइट द आंसर, दिस वन हियर, second paragraph, discovery of magnet. Okay, so we can write this answer. Next is second,
differentiate between magnetic and non-metallic materials. So magnetic materials, the materials which attracted by the magnets, are known as metallic minerals, just like iron, cobalt, nickel. And non-metallic materials are the materials that does not attract with the does not attract with the magnets, are known as non-metallic materials, like plastic, wood. Okay, what are the uses of magnets? अभी देखा यूजेस ऑफ मैग्नेट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में, ट्रांसफॉर्मर में, रिलीज को पता लगाने के लिए, है ना. नेक्स्ट, लास्ट, हाउ शुड वी कीप अ मैग्नेट? ये भी अभी देखा किस तरीके से कीप करके रखना है, कीपर से उसमें कीप करके रखिए, अनलाइक पोल्स को एक साथ रखिए. ओके, सो ये सारी चीजें हो गई. So now this chapter is over. I'm hoping so this chapter is clear to you. So thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.